हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप सारे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लो जी भाई, आज का एपिसोड काफी धमाकेदार एंड एक किस्म से देखा जाए तो बिग बॉस की दिली इच्छा पूरी हुई। और अभिषेक और एल्विश में है ना थोड़ी सी खटास आई, लेकिन जैसे कि मैंने कल ही आपको कहा था कि भैया यहाँ पे ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा। जिस तरीके से पूजा भट्ट ने आग लगाई है, क्या वो सारे सीन्स हमें दिखाए गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको बहुत ही शिद्दत से काटा गया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, एकदम साफ सुथरे तरीके से उन सीन्स को काट दिया गया, उस फुटेज को काट दिया गया जहां पर पूजा भट्ट एल्विश को भड़काती नजर आ रही थी, आग में घी डालने का काम करती नजर आ रही थी। बट ऐसा लगता है कि भाई अगर ये जो झगड़ा अभी हुआ है, झगड़ा भी नहीं कह सकते इसको, ये जो बहस हुई है, ये बहस अगर एक दो हफ्ते पहले हो गई होती तो बिग बॉस की टीआरपी और भी ज्यादा बढ़ जाती भाई। तो शुरुआत से शुरुआत करते हैं, शुरुआत में ही हंसी के गुब्बारे फूटे हैं एंड गुब्बारे कहीं और भी फूटे हैं, जहां पर मनीषा और अभिषेक की एक बड़ी ही सीरियस डिस्कशन चल रही थी जिया शंकर को लेकर के। वो कैसे मनीषा को ऐसा लगता है कि भाई नॉमिनेशन के टाइम पे वो कुछ चीजें जानबूझ के करती हैं, दिखाने के लिए, कैमरा के लिए करती हैं, और उतने में भाई इस डीप कॉन्वर्सेशन के बीच में आ गया फाट। तो यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग आज शो की शुरुआत ही बहुत एकदम हंसी मजाक से हुई है, जहां पर मनीषा इतनी एम्बेरस हो गई थी कि वो कह रही थी भाई मैं तेरी चड्डी भी धो दूंगी, अभिषेक तू हंस मत, मत हंस तू। उसके बाद हमने देखा भाई बेबी का अभिषेक को एक बार फिर से बोल रही है तूने मेरी पर्सनल चीज पे मजाक उड़ाया, अब तू मुझे सॉरी बोल, मुझे सॉरी बोल। भाई इनका ये खत्म ही नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि बेबिका के जरिए जितना टॉर्चर यहाँ अभिषेक मल्हान ने सहा है, उसके लिए एक अलग से अवार्ड मिलना चाहिए अभिषेक मल्हान को। बिग बॉस की ट्रॉफी के अलावा, भाई ट्रॉफी तो जो जीतेगा वो जीतेगा, उसके अलावा एक अवार्ड होना चाहिए था घर में। बेबिका का जो अत्याचार जो सहा है अभिषेक ने, इतनी जो मार वार खाई है, फिर मतलब हाथों की मार अलग, मुंह जुबानी के वार अलग, वो यहाँ पे अवार्ड तो डिजर्व करता है भाई। आज भी वो सॉरी के लिए पीछे पड़ गए। एंड बेबिका का जो है ना, इनका रिकॉर्ड एक ही जगह पे चला रहता है। एंड आप शुरुआत से लेके अभी तक अगर आप जर्नी देखेंगे तो जर्नी वीडियो में अभिषेक अभिषेक, सुबह अभिषेक, शाम को अभिषेक, दिन में अभिषेक, इधर गई तो अभिषेक, उधर गई तो अभिषेक, हर जगह पे अभिषेक ही अभिषेक है भाई। इनका तो यही जर्नी रही है इनकी, इनका एकमात्र मुद्दा घर के अंदर है ही अभिषेक। तो ये छोटी छोटी चीजें हुई एंड उसके बाद हमने देखा भाई घर का असली मुद्दा, जिस पर कल सारा दिन ये बवाल होता रहा कि कौन सही कौन गलत। तो हम इस बारे में भी बात करेंगे कि भाई क्या चल रहा था, क्यों चल रहा था, ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, है ना। तो यहाँ पे शुरुआत हमने देखी कि पूजा भट्ट और एल्विश जो है वो साथ में बैठे हैं। यहाँ पे मुद्दे की शुरुआत हुई और मतलब जिसके लिए बिग बॉस के कान और आंखें तरस गई होंगी कि भाई ये मुद्दा आए, और किसी तरीके से तो आए। वो मुद्दा आ गया और एल्विश वर्सेस अभिषेक हमने देखा बिग बॉस के घर में। भाई कहीं ऐसा ना हो बिग बॉस इस खुशी के मारे फिनाले कैंसिल कर दें, बोले कि भाई 2 हफ्ते तुम और सड़ो घर के अंदर। उसके बाद भाई यहाँ पे एल्विश जो है वो देखा जाए तो जो भी चीजें आज एल्विश ने बोली है, देखो भाई ये एक बिल्डअप लगा यहाँ पे। बहुत सारी चीजें ऐसी दिखी कि आपको एक टाइम के लिए लगा होगा कि भाई एल्विश ने ये बातें पहले क्यों नहीं बोली। तो ये इकट्ठी हुई चीजें और खराब हुई चीजें वो वीकेंड का वार से हुई, जहां पर वो एक क्लिप सामने आया। बोला गया कि भाई अभिषेक ने बोला कि मतलब मैं विनर नहीं देखता हूँ वाइल्ड कार्ड को, क्योंकि उसकी जर्नी जो है छोटी रही है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें। तो वो जो क्लिप सामने आया वो यहाँ पे एल्विश के सीने में कहीं ना कहीं घाव कर गया। और एल्विश उस बारे में तब से लेकर अब तक सोचे जा रहे थे कि मेरा ही दोस्त मुझे डिजर्विंग नहीं मानता। अब सबसे हर्टफुल चीज यहाँ पे एल्विश के लिए ये थी कि अगर मैं जीत भी जाता हूँ, जनता मुझे जिता देती है, तो मेरे ही दोस्त को मैं डिजर्विंग विनर नहीं लगता हूँ। यहाँ पे ये सारी चीजें काफी हर्टफुल रही हैं एल्विश के लिए, और वो उस चीज पे सोच रहे थे और अब अचानक से जो है भाई आज पूजा भट्ट के सामने वो चीजें निकली। अब देखो चीजें चुभने वाली तो थी ही, और वो चुभी भी। सवाल यहाँ पे ये आता है कि आखिर एल्विश पहले क्यों नहीं बोले और आज पूजा भट्ट के सामने क्यों बोले। यहाँ पे बुरा ये सबसे ज्यादा लग रहा था कि मेरा दोस्त मुझे जीत का हकदार नहीं समझता है, वो मुझे विनर नहीं समझता है, उसने मुझ पर वाइल्ड कार्ड का ठप्पा लगा दिया है, ये चीज। एंड देखा जाए तो भाई ये सारी चीजें जब कन्वे की जा रही थी पूजा भट्ट के पास,
तो आग में घी डालने का काम वो कर रही थी, स्वाहा करने का काम यहाँ पर पूजा भट्ट का था। और जो कि सारी चीजें जो है वो बिग बॉस ने बहुत ही स्मार्टली कट कर दी है, ताकि ऐसा ना लगे कि ये आग पूजा भट्ट ने भड़काई है, ऐसा लगे कि भाई इन दोनों की दोस्ती ही कच्ची थी। लेकिन जो कुछ भी हुआ भाई, उसमें भाईचारे की जो वाट लगी है वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो भाईचारा खत्म नहीं होना चाहिए था, वैसे खत्म हुआ भी नहीं है। लेकिन जो कुछ भी है भाई, यहाँ पे जो सारी चीजें हैं उसमें पूजा भट्ट ने बहुत नमक मिर्च लगाया है। और अगर किसी को अभी भी ये लग रहा हो, ये थोड़ा बहुत डाउट हो कि भाई पूजा भट्ट जो है एल्विश की सगी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर ये लगता है कि भाई एल्विश को वो बहुत प्यार करती है, सराहती, उनकी रिस्पेक्ट करती है, तो वो उनको ऊंचा दिखाती है, नहीं, वो अभिषेक को नीचा दिखाने के लिए अभिषेक को ऊंचा उठा सॉरी वो अभिषेक को नीचा दिखाने के लिए एल्विश को ऊंचा उठाती हैं, ताकि जो है इन दोनों में एक रिफ्ट क्रिएट हो, ताकि ये चीजें जो है कंपैरिजन किया जा सके कि देखो अभिषेक, एल्विश तुमसे कितना अच्छा है, तुम कितने खराब प्राणी हो। जबकि अब तक घर के अंदर वो यही कहती आई है अभिषेक डिजर्व करता है, ग्रीन एप्पल भी अभिषेक को दे दिया। लेकिन अब अचानक से भाई कहानी में ट्विस्ट आ गया कि अब जो है एल्विश विनर हो गया। क्यों? क्योंकि अब उनको लगता है कि भाई ये तो एरोगेंट है, अभिषेक तो एरोगेंट है ना, इसको तो बहुत घमंड है अपने फॉलोअर्स का। तो कहानी उन्होंने यहां से बनाई है, एंड अभिषेक के अगेंस्ट वो हमेशा रही है, खुद ही अपने मुंह से बोला है कि वो मेरा दुश्मन है। तो जब दुश्मन का दोस्त आके, है ना, उस दुश्मन की बुराई आपके सामने कर रहा हो, जो आपका दुश्मन है, तो आप तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे ही। तो यहाँ पे पूजा भट्ट ने फुल ऑन पार्टिसिपेट भी किया, तीली भी लगाई। अब यहाँ पे भाई अभिषेक ने आज जो है बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन एल्विश ने आज चीजें कुछ इस तरीके से कही कि अभिषेक के ओपिनियन देने पर भी उन्होंने सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि तुम हर मुद्दे में ओपिनियन देते हो, मतलब ऐसा लगता है तुम्हारा गेम ही ये है ओपिनियन देना, कि तुम्हें मतलब ओपिनियन देने के लिए तुम देते हो, तुम्हारा ओपिनियन आ रहा है उससे मतलब नहीं है, ओपिनियन देने के लिए तुम ओपिनियन देते हो। तो इस पर भी काफी डिबेट हुई, जिस पर अभिषेक ने कहा कि भाई मुझे जब कोई गलत लगता है, कुछ चीज गलत लगती है, तो मैं वहां पे ओपिनियन देता हूँ। ओपिनियन देने के लिए ओपिनियन देना, वो रिवाज तुमने यहाँ पे बना दिया है। जैसे कि तुमने, अविनाश ने जब सबके सारा राशन गवा दिया था, तो मेरी उसी दिन उसके साथ फाइट हुई थी, मैंने उसी दिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे रखा था कि तुमने गलत किया। लेकिन जब सारा मुद्दा ठंडा हो गया था, तो तुम अगले दिन आए, तुम अगले दिन उससे लड़ाई कर रहे हो। तो ओपिनियन देने के लिए तुम ओपिनियन दे रहे हो, हम लोग नहीं। हमारा ओपिनियन है, हमें सही गलत यहाँ पे पता है, तो फिर हम ओपिनियन देते हैं। लेकिन भाई ये जो है, ये सारी चीजें, उसमें उस दौरान अभिषेक ने ये चीज भी कह दी कि जब पूजा भट्ट ने हम सबको छोटे लोग छोटी सोच कहा, तो वहां पे मैं भड़का, तो और किसी ने कुछ भी नहीं बोला, है ना। तो यहाँ पे भाई पूजा भट्ट को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अरे अरे, ऐसे कैसे मेरी कमी और मेरी खामी जो है आप हाईलाइट कर सकते हैं, ऐसे कैसे मेरी वर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं ना, आप अभिषेक वर्ड कैसे पकड़ सकते हैं, आप अभी तक वर्ड पकड़ के चल रहे हो। अगर मैं वर्ड पकड़ू तो फिर तो वीकेंड का वार के बाद मैं आपको एरोगेंट एरोगेंट बुलाती, ओवर कॉन्फिडेंट बुलाती। वर्ड मत पकड़ो, इंटेंशन देखो। भाई छोटे लोग और छोटी सोच में क्या इंटेंशन। यहाँ पे पूजा भट्ट ने बातों को इतना ट्विस्ट किया, घुमा दिया, कहा कि बैंक बैलेंस से छोटे लोग नहीं, मैंने हरकतों से छोटे लोग कहा था। और बेबी का, हाँ मैम बिल्कुल सही मैम, मैं इनके दिल में जो चल रहा था, शब्दों की जो गहराई थी वो मैं समझ गई थी, दिल को छुआ, इसलिए मैं तो रो भी पड़ी थी। भाई पूजा भट्ट के लिए बेबिका और बेबिका के लिए पूजा भट्ट, ये एक दूसरे के लिए गलत कभी हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे बेबिका की राय कोई मायने रखती नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात ये थी कि अभिषेक ने यहाँ पे ये पॉइंट काफी सही बोला था कि जब छोटे लोग छोटी सोच की बात आई, तो उस टाइम पे सिर्फ वही बोले थे। और अब एल्विश को उन्होंने बोला था जाके कि भाई ऐसा बोला है, तो एल्विश पूछने के लिए गए थे। लेकिन हमने हमेशा ये चीज देखी है कि जब जब भी पूजा भट्ट ने कुछ कहा है, एल्विश ने उस पर कोई आपत्ति जताई नहीं है उनके सामने, उन्हें सामने से जवाब नहीं दिया। हो सकता है ये उनकी स्ट्रेटेजी हो कि उन्हें पूजा भट्ट से नहीं भिड़ना है घर के अंदर। अब तक हमने सबके साथ उनका कुछ ना कुछ कला कलेश देखा है, लेकिन सिर्फ इकलौती पूजा भट्ट ऐसी रही हैं जिनके साथ उनका कोई कला कलेश घर के अंदर नहीं हुआ। भले ही उनको रॉन्ग भी लगी हो, तो उन्होंने मुंह पर कभी बोला नहीं है। और आज भी जैसे ही अभिषेक वहां से उठा, पूजा भट्ट ने कान भरे एल्विश के, क्या अभी वाले मुद्दे में इसने तुम्हें रोका क्यों नहीं, अगर इसको इतने ओपिनियन देने होते हैं तो इसने क्यों नहीं रोका, जैसे मैं बेबिका को रोकती हूँ। वो पार्ट बिग बॉस ने काट दिया, वो आपने एपिसोड में नहीं देखा। तो यहाँ पे भाई, यहाँ पे एल्विश को बोलना चाहिए था कि भाई इसने रोका था मुझे,
इसने मुझे इतना समझाया था, मैंने आपको कल भी ये चीज कही थी कि अभिषेक ने तो इतना समझाया था एल्विश को, एक टाइम के लिए लगा था भाई अभिषेक का क्या काम है घर के अंदर, भाई क्या कर रहे हैं, लगातार एल्विश को ही समझाया जा रहा है, भाई वो समझदार है वो खुद समझ जाएंगे, एक टाइम के लिए ऐसा लगा था बाहर। लेकिन यहाँ पे एल्विश ने नहीं बोला पूजा भट्ट के सामने, और पूजा भट्ट की वो बात सुनी चुपचाप, मुंह हाँ में निकाल दिया, ना कि उनको जवाब दिया अपने दोस्त के लिए। तो यहाँ हो सकता है भाई बात अब यहाँ पे ये आ जाती है कि आखिरकार हो क्या रहा है, और इतनी इतनी चीजें क्यों आ रही हैं, क्यों एल्विश ने ऐसा कुछ कहा, और फिर क्यों इस तरीके से अभिषेक का रिएक्शन आया, या क्यों एल्विश पूजा भट्ट के सामने स्टैंड नहीं ले रहे थे। बात सारी ये थी कि एक हर्ट तो क्रिएट हुआ है यहाँ पे। देखो वीकेंड का वार से सारी चीजें खराब हुई हैं, यहाँ पर बात ये थी कि एल्विश के दिल में ये चीजें दबी की दबी रह गई। उन्होंने बहुत सारी चीजें इग्नोर की है घर के अंदर जो कि चुभ सकती हैं, है ना, लेकिन उनको चुभी नहीं, उन्होंने चुभने नहीं दी वो खुद को। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, भाईचारा भाईचारा दोस्ती दोस्ती वो करते रहे। लेकिन यहाँ पे वीकेंड का वार पे जो क्लिप उनके सामने आई, जैसे ही वो सॉल्व करने के लिए जाते, वो चीज पूछते, यहाँ पे अभिषेक एक नई चीज ले आए, नेगेटिव पीआर की बात। और वो चीज धरी की धरी रह गई जो एल्विश के दिल में थी कि तू मुझे डिजर्विंग विनर नहीं समझता है, या तू चाहता नहीं है मैं विनर बनूं, तभी मैंने कहा कि भाई हम मूंगफली छिलने आए हैं क्या। तो यहाँ वो चीजें अंदर की अंदर रह गई। अब वो घूमती रही, दिमाग में घूमती रही, भले ही कोई एक्सप्रेस ना करे, लेकिन भाई अंदर तो चलता है ना। बिग बॉस का घर एक ये है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो कब फटेगा हमें नहीं पता। तो ये बिल्डअप होता रहा, और यहाँ पे भाई अंदर ही अंदर जो है वो घुटते रहे एल्विश। कोई उनकी बात सुनने वाला उनको मिला नहीं। मनीषा से वो ऐसी बातें कर नहीं सकते थे क्योंकि अभिषेक के पास देखो मनीषा है बात करने के लिए, और अभिषेक ने उनकी बात को टाल दिया था नेगेटिव पीआर बोल के, तो अभिषेक से भी वो बात कर नहीं पा रहे थे। अब बचा कौन घर के अंदर जिसके साथ वो बैठते हैं, पूजा भट्ट। तो वहां पे उन्होंने अपने वो बात खोल दी जाकर कि भाई मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है। अब मुझे लगा था एक टाइम के लिए कि पूजा भट्ट कुछ अच्छी सलाह देंगी, लेकिन पूजा भट्ट पूरा आग लगाने में लगी हुई थी भाई, जहां पर वो अपने आप को बहुत कहती हैं कि मैं बहुत पॉलिटिकली करेक्ट हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। यहाँ पे आग लगाना, तीली लगाना आपको भी बहुत पसंद है, ये भी हमें देखने को मिला। तो भाई यहाँ पे बताए तो बताए किसको, एल्विश, इसीलिए वो पूजा भट्ट के सामने उन्होंने सारी चीजें खोल दी। अब यहाँ पर एल्विश को हर्ट हुआ कि भाई ये मुझे, इसने एक तो वाइल्ड कार्ड का टैग लगा दिया और साथ ही ये भी कह दिया कि मैं जीतना डिजर्व नहीं करता हूँ। और दूसरे अभिषेक को आज ये हर्ट हो गया कि भैया ये अगर इसको बात बुरी लगी थी तो इसको मुझे बोलना चाहिए था, इसने बेबिका और पूजा भट्ट से जाके क्यों डिस्कस किया। अब दोनों तरफ से हर्ट क्रिएट हुआ है। हालांकि दोनों ने ये मसला सुलझा लिया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मसला सुलझा तो है, लेकिन दोनों का क्लैश पता है क्यों है, क्योंकि दोनों के ओपिनियंस बहुत डिफरेंट है चीजों को लेकर, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू चीजों को लेकर बहुत डिफरेंट है। घर में ऐसी चीजों पर क्लेश इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बिग बॉस का घर वैसा है भाई। बाहर ऐसी सिचुएशन दोस्ती में नहीं आती, आपको कोई टास्क नहीं देगा, या आपको किसी की बुराई करने के लिए नहीं कहा जाएगा, एक दूसरे के सामने आपको कंपटीशन नहीं देना एक दूसरे को, है ना। इस घर के अंदर भाई दोस्त के होने के साथ साथ ये कॉम्पिटिटर्स भी हैं। तो अभिषेक का माइंडसेट थोड़ा गेम वाला है, और यहाँ पे जो एल्विश करते हैं वो सारी चीजें दिल से करते हैं, तो उनको हर्ट जरा जल्दी हो जाता है, और उनको चीज भी पिंच बहुत गंदे वाली करती है। अभिषेक का क्या है, उसको कुछ बुरा लगेगा वो उसी टाइम पे बोलेगा। एल्विश का क्या है कि अगर एल्विश को कुछ बुरा लग जाता है तो पहले वो उसको सोचेगा, अंदर रखेगा रखेगा रखेगा, उसके बाद पहले अंदर अपने आप में उसमें कुछ निष्कर्ष निकालेगा, फिर वो चीज बाहर आएगी। और आज भी ऐसा ही हुआ। तो भाई हर्ट दोनों हुए हैं, अब सुलह दोनों ने की है, पॉइंट ऑफ व्यूज दोनों के डिफरेंट है, पर्सनैलिटीज दोनों की अलग है, इसीलिए थोड़ा क्लैश है। देखते हैं आगे कुछ क्या कुछ होता है। लेकिन मेन बात यहाँ पर ये है कि अगर बात आती है कंट्रीब्यूशन की शो में, तो दोनों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, दोनों की अपनी अपनी जर्नी है। बात की जाए कि किसकी जर्नी भाई ये तो वाइल्ड कार्ड है या क्या नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि एल्विश ने ना मतलब वाइल्ड कार्ड वाली वाइब हमको दी ही नहीं। ऐसा लगा कि वो डे वन से शो में बने हुए थे, क्योंकि जैसे ही वो घर के अंदर आए, है ना, वो कहते हैं ना कि जैसे पानी में चीनी मिक्स हो जाती है ना, तो पता नहीं चलता कि हाँ क्या है ना, पानी कहाँ चीनी कहाँ, फिर वो दोनों एक हो जाते हैं। वैसे ही एल्विश और बिग बॉस एक हो गए, ये शो एक हो गया। पता ही नहीं चला कि कब वो जाकर एडजस्ट हो गए और कब जनता के दिलों में उन्होंने अपनी जगह बना ली घर के अंदर एंट्री लेते ही। तो उन्होंने वाइल्ड कार्ड वाला फील मुझे नहीं लगता बाहर किसी को भी दिया होगा। वो फीलिंग ही नहीं आई कि वाइल्ड कार्ड एक अलग सा लगता है, कुछ भी करता रहता है, नहीं। ऐसा लग रहा था भाई वो डे वन से खेल रहे हैं घर के अंदर। तो बहुत अच्छे से उन्होंने अपना ये जो है खुद को एडजस्ट किया घर के अंदर, है ना, सेटल किया खुद को घर के अंदर।
तो बात करें अभिषेक की, तो अभिषेक की अपनी जर्नी है डे वन से, और दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है शो में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद भाई यहाँ पे आ जाते हैं कि कौन सही कौन गलत, तो कोई भी सही नहीं और कोई भी गलत नहीं। देखो जहाँ पे बात आती है ना भाईचारे की, तो भाईचारा भाई इन्होंने थोड़ा डामाडोल किया आज भाईचारा, वो बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। भाईचारा डामाडोल हुआ, भाईचारा ऑन द टॉप ही रहना चाहिए, वो डामाडोल नहीं होना चाहिए, तो वो दोनों तरफ से हुआ, है ना। हो सकता है कि जो भी वजह रही हो, लेकिन अब यहाँ पे सही गलत में अगर हम कहें तो भाई हर्ट हुए हैं दोनों के दोनों, पहले एल्विश अब अभिषेक, तो यहाँ पे सही गलत की बात ही नहीं आती। और वैसे भी ये मामला इन्होंने सुलझा लिया है, होप सब कुछ ठीक ही रहे। आगे हमने देखा भाई घर के अंदर जो है गेस्ट आना शुरू हुए, ट्रेवल व्लॉगर्स जो है आ रहे थे, उन्हें आए, उनकी एंट्री हुई और उन्होंने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे हिंट्स दिए। जो एल्विश आर्मी का मीटअप हुआ है उसका भी हिंट उन्होंने एल्विश को दिया था, लेकिन हालांकि एल्विश जो है समझ नहीं पाए उस हिंट को कि क्या बवाल है, क्या धमाका है बाहर। लेकिन यहाँ यहाँ पे जो हमारे अभिषेक हैं वो डॉट्स कनेक्ट करने में लगे हुए हैं शुरुआत से ही, और साथ ही साथ जो है उन्होंने ये भी कह के गए कि भैया तुम बाहर इलेक्शन में मत खड़े होना दोनों, तुम खड़े हो गए तो तुम जीत जाओगे। उसके बाद उन्होंने फुकरा इंसान को ये भी बोला कि तुम्हारी जो गेम है वो अलग लेवल पर है, तुम गेम में बहुत सॉर्टेड हो, तुम्हारा गेम बहुत बढ़िया है, डे वन से तुम जो है वो डिजर्विंग रहे हो। लेकिन एल्विश ने एल्विश की जैसी एंट्री हुई उसने आग लगा दी है, मतलब तहलका मचा दिया है, मतलब फिर कंपटीशन आया घर के अंदर, ये यहाँ पे अनु का कहना था। और यहाँ पे एल्विश को उन्होंने चीयर लीडर कह दिया। अब आप सभी को ये भी बता दूं कि जिनको थोड़ा अजीब लग रहा है भाई, ये जो घर के अंदर ट्रेवल व्लॉगर्स आए थे, ये दोनों के दोनों जो है यहाँ पे एल्विश को ज्यादा जानते थे, और एल्विश भी इन्हें जानते थे, फुकरा इंसान को ये जानते भी नहीं थे। तो जो इन्होंने ब्लंटली जो चीजें कही हैं एल्विश को, वो थोड़ा वहां से भी आता है कि इनका थोड़ा पर्सनल इक्वेशन भी है। तो उन्होंने ने यहाँ पे भाई कहा कि सारे गेम खेल रहे एल्विश, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, तुम क्यों चीयर लीडर बने हुए हो। तो वो चाहते थे कि भाई एल्विश भी गेम खेले, क्योंकि हम जानते हैं एल्विश गेम नहीं खेल रहे, वो जो भी कर रहे हो उनका दिल से चल रहा है चीजें। तो यहाँ पर भाई अभिषेक ने हिंट पकड़ लिए, अभिषेक ने कह दिया कि एल्विश बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस है कि कौन विनर बनेगा, बहुत ऑब्वियस है। लेकिन यहाँ पे एल्विश ने मोटिवेट करने की भी कोशिश की अभिषेक को, जो कि हमें देखा कि भाई ये होती है दोस्ती। यहाँ पे वो मोटिवेट कर रहे हैं अभिषेक को, क्योंकि अभिषेक बहुत डिमोटिवेट हो चुके हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं मतलब ये मान लिया है कि वो ये शो शायद नहीं जीत पाएंगे एल्विश के सामने, उनके फैंडम के सामने वो हार जाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे एल्विश ने कहा कि यार उसने मुझे चीयर लीडर बोला, तूने वो नहीं पकड़ा, तू और ही पकड़े जा रहा है कि हाँ ऑब्वियस है ऑब्वियस है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पे अभिषेक ने एल्विश से कहा कि देखो यार, अभी तो एंडेमॉल की टीम भी आकर मुझे बोल देगी ना, तो फिर भी मैं लास्ट मोमेंट तक इंतजार करूंगा, लास्ट मोमेंट तक उम्मीद रखूंगा कि क्या पता मैं जीत जाऊं। लेकिन यहाँ पे भाई अंदर ही अंदर जो है अभिषेक अब घुट रहे हैं इस चीज को लेके, क्योंकि उनको लगता है कि फिनाले नजदीक आ रहा है। और उन्होंने मनीषा से इस बात को शेयर भी किया कि भाई मतलब फिनाले नजदीक आ रहा है और मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। तो मनीषा उनको समझाती भी नजर आई, लेकिन मुझे लगता है कि अभिषेक को इस तरीके से टेंशन लेनी नहीं चाहिए। उन्होंने शो में अपना 100% दिया है, उनको इस टाइम पे आके इस तरीके से नहीं, अब तो बस चिल हो जाओ, अब फिनाले की तैयारियां करो, अब जनता पे छोड़ दो सब कुछ। अब आपने अपना काम कर दिया, अब लोग अपना काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि स्टे स्ट्रॉन्ग अभिषेक, और थोड़ी सी उन्होंने अपनी तबीयत भी बिगाड़ ली है, मुझे लगता है ये सोच सोच के उनकी तबीयत भी थोड़ी डामाडोल हो गई है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये टाइम है अब डिमोटिवेट होने का, अब तो अपनी जर्नी वीडियोस एंजॉय करो, अपनी जर्नी एंजॉय करो। ऐसा नहीं है, हम देख रहे हैं भाई तहलका बराबर है दोनों का, चाहे वो अभिषेक हो चाहे वो एल्विश हो। वोट्स में कुछ ऊपर नीचे चीजें रह सकती हैं, लेकिन उससे ये डिसाइड नहीं होता है ना कि आपने कुछ किया नहीं है शो के अंदर, है ना। वोट्स कम ज्यादा हो सकते, देखो विनर एक ही बनने वाला है, चाहे अभिषेक हो। अब हम सब जानते हैं टॉप 2 के कंटेंडर जो है 2 ही नजर आ रहे हैं, अभिषेक और एल्विश। अब विनर कोई एक ही बनेगा, अब ऐसा नहीं है बिग बॉस के घर में भाई 2 जने विनर बन जाएं, 2 जने ये शो जीत लें, बनेगा तो कोई एक ही। तो जो भी बनेगा भाई अब जनता को वो स्वीकार होगा, क्योंकि एक्चुअली इस बार असली जनता का विनर बनने वाला है, क्योंकि बनेगा तो दोनों में से कोई एक ही। उसके बाद भाई जिया शंकर का जो है फिलहाल एग्जिट हो चुका है, एलिमिनेट हो गई हैं। कल भी हमने इस बारे में बात की थी लाइव फीड में, आपने सब कुछ देख ही लिया, काफी इमोशनल वो मोमेंट रहा है। और जिया ने सबके लिए प्यारी प्यारी बातें कही है आते आते। एल्विश ने सॉरी मांगा है भाई जिया से कि मैंने तुम्हें ये जनता जनता कहा है, तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। और लास्ट में हमने ये चीज भी देखी कि भाई जो है काफी इमोशनल सा मोमेंट हो गया था, है ना। और टॉप 5 हमारे
फिर स्क्रीनशॉट्स ले रहे थे कि ये हम लोग हैं टॉप 5। तो अच्छा लगा देख के। लास्ट लास्ट में अब चीज़ें ऐसी होती हैं भाई फिनाले के टाइम पे। उसके बाद हमने देखा कि अभिषेक ने एल्विश को अपनी चेन गिफ्ट की, जो उन्होंने गले में एक मोटी सी चेन पहन रखी थी वो गिफ्ट की, और कहा कि भाई मैं 1 साल से मैंने ये पहनी, अब मैं तुझे देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू अपने पास रखे, क्या पता हम मिले ना मिले। जिस पर एल्विश ने कहा भाई तू इतना कहाँ बिजी होने वाला है कि हम मिले ना मिले, है ना। तो यहाँ पे अभिषेक के दिमाग में क्या चल रहा है भाई कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभिषेक जो है सैड हो गए हैं ये सोच सोच के कि मैं नहीं जीतूंगा अभी। तो उनको थोड़ा मोटिवेट होना चाहिए। मुझे लगता है घर के अंदर बहुत एक्टिविटीज होंगी अभी जहां से शायद वो थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल ये आज के शो का लेखा जोखा रहा। और वैसे आप किसे सपोर्ट कर रहे, वोट कर रहे, कमेंट्स में बताइए जरूर। मिलते हैं कल। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप गाइस।